finally. Wow. किस कदर घटिया इंसान हो तुम। अब बोलो भी, कौन हो तुम, बता दो अब। भाई मुझे तो लगा कि तुम सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही गुस्सा करती रहती होगी, लेकिन तुम्हारे अंदाज से लग रहा है कि तुम तो घर वालों पे भी बड़ा गुस्सा करती हो। हाँ? कौन? मीरा। कौन मीरा? तुम्हारा यूनिवर्सिटी फेलो, क्लास फेलो भी, शहर का सबसे बड़ा छिछोरा और बदमाश। बोलो क्या काम है? क्यों फोन किया? किससे नंबर लिए? एक मिनट रिलैक्स। ओके, इतने सारे सवाल पूछ रही हो तुम? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझसे जल्दी बात करो जो भी बात करनी है। ओह हेलो मैडम, मेरे पास भी आज ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन तुम्हारी डायरी के चक्कर में ना पता नहीं कितना वक्त बर्बाद किया मैंने। मेरी डायरी? जी, तुम्हारी डायरी जो तुम लाइब्रेरी में भूल गई थी। कुछ याद आया? अब बताओ, डायरी चाहिए या नहीं? चाहिए। हाँ, तो आइंदा ना तमीज से बात करना, और तमीज से भी ज्यादा प्यार से, वरना तुम्हें तो पता है कि अगले 2 दिन ऑफ हैं और डायरी को पढ़ने के लिए 1 दिन ही काफी होता है। अच्छा। हेलो जी। बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू। जी मामा, क्या बात है, जल्दी बताएं। ये टिफिन रखा है, अपनी बहन को दे आओ। कहाँ है? टेबल पे रखा है, नजर नहीं आ रहा। हाँ तो आप एक काम करें ना, आप ये ड्राइवर के हाथ भिजवा दें। आप मुझे क्यों बोल रही हैं? ड्राइवर गया हुआ है, तुम दे आओगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। नहीं, मैं कह रहा था कि वहाँ पर सब कुछ मिलता है। वो किसी गांव में अपना क्लिनिक तो नहीं चला रही ना? जानती हूँ कि वहाँ सब कुछ मिलता है, और कैसा मिलता है ये भी मुझे अच्छी तरह से मालूम है। घर के खाने का कोई निमुल बदल हो सकता है क्या? ख्याल अपना रखती नहीं है, शादी भी करनी है उसकी। हाँ तो फिर एक आइडिया है ना, आप सुबह सुबह टिफिन बना के दे दिया करें उन्हें, इस तरह आपको भी टेंशन नहीं होगी, काम भी आसान हो जाएगा। तुम्हें जाने में कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, मुझे क्यों मसला होगा, वो मैं ले जाता हूँ। तुम तो जानती हो कि सकीना से कोई जीत नहीं सकता। क्या कह रही थी वो? कहना क्या, मैंने इनकार किया तो लड़ने लगी। लो, उनको जबरदस्ती यहाँ चाहिए थी क्या? तुम जानती हो ना कि लड़ाई में उससे कोई नहीं जीत सकता। फिर आपा? फिर क्या, हमीद से कहा मैंने कि समझाए उसे। हमीद भाई खाक समझाएंगे उनको? मैं जानती हूँ, बीवी के सामने तो उनकी बोलती बंद हो जाती। जानती हूँ, मैं कहा मैंने उससे कि अब हमारे सरों पर कोई बड़ा नहीं रहा जो बड़ों की बात सुन ले, छोटों की माननी पड़ती है। मेरी दुआ को तो बदनाम कर दिया ना हर जगह। तुम ये समझ लो कि ये बात छुपी नहीं रह सकती। सफेद चादर पर पानी का दाग भी नजर आ जाता है। थैंक यू। दुआ, यूनिवर्सिटी कैसी जा रही? ठीक। दिल लग गया वहाँ पर? दिल लगाने की जगह थोड़ी ना होती है यूनिवर्सिटी। हाँ लेकिन एक चेंज तो आ जाता है ना इंसान की जिंदगी में। उससे कोई चेंज फील हुआ नहीं है अभी तक। अच्छा सुने, वो जो आइसक्रीम पार्लर नहीं है जहाँ आप मुझे शादी के बाद लेके गए थे, वहाँ ले जाना। वैसे दुआ एक बात बताऊँ, मैंने शादी से पहले इतनी गलतियाँ नहीं की जितनी मैंने शादी के बाद की।
ले जाता हूँ, आपको भी ले जाता हूँ और दुआ को भी खिलाएंगे। बहुत अच्छी आइसक्रीम है, सीरियसली इट्स द बेस्ट इन टाउन। दुआ की कोई खैर खबर? जी, आज फोन पे बात हुई थी, वो ठीक है। वैसे तो मेरी 3 बेटियां हैं, लेकिन अगर दुआ घर पर ना हो तो घर तो सूना होता ही है, मेरा दिल ही वीरान हो जाता है। अब ये बात आप फारिया के सामने मत कह दीजिएगा, वो तो पहले ही नाराज रहती है कि बाबा मुझसे ज्यादा दुआ से प्यार करते हैं। सोचता था दुआ की शादी हो जाएगी तो मेरा घर सूना सा हो जाएगा। मेरी सोच को शायद मेरी ही नजर लग गई, घर सूना हो गया और दुआ की शादी भी ना हो सकी। आप तो मुझे समझाते थे, आज खुद क्यों ऐसी बातें करें? दिल बहुत बेचैन है, लगता है जैसे कोई मेरा गला घोंट रहा हो, सांस नहीं आता ठीक से। क्या कोई बात हुई? हमीद भाई, उनसे कम से कम ये तवक्को नहीं थी। क्या कहा है उन्होंने? बदला ले रहे हैं इनकार का, अजीबोगरीब बातें फैला रहे हैं मार्केट में। जमाल, आप फिक्र क्यों करते हैं? जो वो कह रहे हैं उनको कहने दें। जो लोग कुछ नहीं कर सकते ना, वो 2 काम बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, एक बातें बनाना और बातें फैलाना। बहुत फर्क पड़ता है इन बातों से। तो किया भी क्या जा सकता है? हम लोगों की जबान तो नहीं पकड़ सकते ना, और फिर अपने ही गैरों से बदतर सलूक करें तो किसी और से क्या शिकवा करना। जमाल, आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सो जाएं। अरे यार, यहाँ तो पार्किंग नहीं है, क्या करें? थोड़ी आगे लगा लो। हाँ हाँ, हम गाड़ी में बैठे रहेंगे। बस परफेक्ट है। 2 मिनट में आइसक्रीम ले आऊंगा। Yes. No. हेलो, आई एम सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो बीबी जी, कुछ देना। तो आप ठीक तो? कुछ देना प्यारी बहन। आप प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। ठीक हो? डरा दिया। फिर चलते हैं, मैं आपको कॉल करती हूँ। अच्छा, हेलो, आमिर प्लीज जल्दी वापस आ जाए, बस घर जाना है। दुआ थोड़ी डर गई है। क्या वो सो गई? सो गई। दरअसल दुआ के दिल में ना डर बैठ गया। कैसा डर? इंसानों का डर। तभी तो देखो ना, तुम छोटी छोटी सी बातों के ऊपर इतना बड़ा तमाशा कर रही है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा हो गया तो? यूनिवर्सिटी में तो बहुत बड़ा तमाशा लग जाएगा अगर उसने ऐसे रिएक्ट किया तो। इस माहौल से निकालने के लिए मैंने उसको यूनिवर्सिटी भेजा है। तुम एक काम करो ना, तुम उसे कहीं बाहर क्यों नहीं लेके जाती हो? घुमाओ फिराओ। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो, जब तुम उसे लेकर जाओगी ना, उसका ध्यान बटेगा तो ऐसी फजूल बातों के बारे में नहीं सोचेगी वो। और मैं सोच रही हूँ मैं उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाऊं। क्यों? मुझे लगता है कि वो बेहतर फील करेगी। छोड़ो यार, क्यों बिला वजह उसका दिमाग इधर उधर की बातों में लगाना चाहती हो? जो कह रहा हूं वो करो।
दुआ, हाय, व्हाट अ सरप्राइज, कैसी हो यार? ठीक। मैं तुम्हारी डायरी तुम्हें कल दे दूंगा यार, प्रॉमिस, ओके? तुम दुआ के साथ यूनिवर्सिटी में होते हो? जी। कम जॉइन अस फॉर कॉफी। हाँ? नहीं, फिर कभी से। Why not? We don't mind. That's actually really sweet of you, but inshallah next time. ठीक है, next time. Okay. क्या जरूरत थी उसे कॉफी ऑफर करने की? बुरा लगता है दुआ, तुम अपनी बड़ी बहन के साथ हो और मैं ही उसको ना कॉफी ऑफर करूं। क्या सोचेगा वो हमारे बारे में? मेहमान नहीं आया हुआ था। नहीं आया तो आ जाएगा। अच्छा भाई, मैं मजाक कर रही थी, रिलैक्स। बहुत ज्यादा मेहमान हो रही थी आप उस पर, और तुम उसके साथ बहुत ज्यादा रूड हो रही थी। इतनी कर्टेसी में बात कर रहा था वो तुमसे आकर, और उसके आते ही तुम्हारा मूड ऑफ हो गया। उसके आते ही ऑफ नहीं हुआ था। दुआ लग तो ऐसे ही रहा था। आज बड़ा थका देने वाला दिन था। well, जाहिर सी बात है, आपके पेशेंट्स काफी दिनों से आपका इंतजार जो कर रहे थे। लोग बड़े मसाइल में घिरे हुए हैं, नफ्सियाती, जज्बाती। अफसोस इस बात का होता है कि लोगों को दुख पहुंचाने वाले लोग ही हैं। लोग सोचते भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बीतेगी दूसरों पे। दूसरों की खुशियां छीन के पता नहीं कैसे मुस्कुरा लेते हैं। लेकिन आप ही जब कोई इंसान नहीं मुस्कुराता तो यकीनन उसके पीछे कोई वजह होगी, या फिर शायद उस इंसान की नेचर ही ऐसी है। नहीं, लोगों की नेचर फ्लक्चुएट करती है उनके हालात की वजह से। यानी कि जब इंसान चुप चुप रहता है, कम बोलता है या फिर मुस्कुराता ही नहीं है, तो यकीनन जिंदगी ने कुछ बुरा किया उसके साथ। हाँ, हो सकता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में उस इंसान के लिए क्या करना चाहिए? उसे खुश रहने पे मजबूर करना चाहिए, हंसने पे मजबूर करना चाहिए। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आप ही जनरल नॉलेज के लिए। अच्छा जल्दी चलो, गर्मी भी बहुत है, मुझे भूख लग रही है। बंद करो ये। कितनी अच्छी लग रही हो, और ये कलर तुम पे कितना सूट कर रहा है। हमेशा ना तुम मेरी बात बहुत देर से मानती हो। मान तो लेती हूँ ना। हाँ, और इतने दिनों बाद तुम इतनी फ्रेश लग रही हो। आई एम सो हैप्पी। बस जल्दी से बाहर आ जाओ, नाश्ता कर लो, और मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ के ऑफिस भी जाना है। जल्दी आ जाओ, आई एम वेटिंग। ओके? अरे देखो दुआ कितनी अच्छी लग रही है। मेरी पसंद का सूट पहना है उसने। एक काम करें, आप ऐलान करवा दें कि ये सूट आपकी पसंद। मैं करवा भी दूंगी। अच्छा बाय द वे, इस पे तुम्हारा क्या कमाल? क्या मतलब? मतलब ये कि इस ड्रेस में तो दुआ अच्छी लग रही है, और वैसे भी दुआ जो भी पहनती है ना, इस पे सूट करता है वो।
अच्छा मैं भूल गई थी कि मैं दुआ के फेवरेट भाई से बात करूं। नॉट अगेन। एनीवेज मुझे देर हो रही है, तुम लोग जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं बैग लेकर आता हूँ। ठीक से खाना प्लीज दुआ। ब्रेड लो। एक सेकंड, मैं अभी आ। दुआ, दुआ, हाय। कैसी हो? ठीक। ओके, अच्छा वो तुम्हारी डायरी। एक सेकंड, डायरी लाके दी है, शुक्रिया नहीं करोगी क्या? आजकल तुम कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रहे इससे? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो अपने आप से? देखो शांसे, तुम ना इस वक्त बदगुमानी का शिकार बन रही हो। चलो क्लास में चलते हैं, आ जाओ। सब देख रही हूँ मैं, ओके? अच्छा सुनो, ये जो पप्पू हर वक्त कंप्लेन कर रही होती है ना कि उनको दर्दें हो रही हैं, उनके जोड़ों में ये, उनके जोड़ों में, ड्रामे करती हैं, वो ड्रामेबाज है एक नंबर की। क्यों आप भी? हाँ, वो जो सलमा नहीं है बेचारी, वो जो मुल्तान से आई है, वो तो मजबूरी है उसी कि उसको पुप्पो के साथ आके रहना पड़े, वरना पुप्पो के साथ कौन रहना चाहता है? सीरियसली उनकी पर्सनालिटी चेक की है तुमने? एनीवे, वो तो मुल्तान में फ्लर्टिंग हो गई थी तो उसको आना पड़ गया। एंड बाय द वे पुप्पो ने खुद बुलाया था। एनीवे, इतने सालों से पुप्पो उसके ऊपर इल्जाम लगा रही है कि वो उनके ऊपर जादू टोना करती है, उसकी वजह से मेरे जोड़ों में दर्द होती है। हेलो हेलो, कैसी हो मेरी बच्ची दुआ, मेरी जान? पप्पू, मैं फरहत बात कर रही हूँ। कैसी हो फरहत? मैं बिल्कुल ठीक, आप भी ठीक ही होंगी। अरे कहाँ, आजकल घुटनों में इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताऊँ, जोड़ों का दर्द शुरू हो गया है। अच्छा, बस हम आप ही को याद कर रहे थे पप्पू। जरूर कोई बुराई कर रही होगी मेरी। मैंने तो दुआ को हंसा हंसा के पागल कर दिया, ऑनेस्टली। क्यों? मेरी बुराइयां करके? हाँ पप्पू, देखिए बुराई तो उसकी की जाती है ना जिसमें कोई बुराई हो, और आपको तो अगर दूरबीन भी लगा के देखो ना तब भी कोई बुराई नहीं नजर आएगी। अच्छा बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, दुआ को फोन दो। पप्पू, दुआ जरा बाहर है, जैसी अंदर आती है मैं कॉल करवाती हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज, फोन रखती हूँ मैं।
साहिल, क्या कर रहे हो? पौधों को पानी दे रहा हूँ। कौन से पौधों को पानी दे रहे हो? पौधे तो सूखे पड़े हैं सारे, इनफैक्ट तुमने कीचड़ कर दिए। जाओ अंदर जाओ, 2 कप चाय बाहर भेजो जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। अच्छा किया तुम कमरे से बाहर हो। कमरे में बंद रखना ये ठीक बात नहीं थी। अरे हाँ, कल मुनज़्ज़ा की पार्टी में भी तो जाना है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास तो कपड़े ही नहीं है पार्टी के लिए। तो क्या हुआ, अभी आ जाएंगे कपड़े। इनफैक्ट एक ड्रेस मेरी तरफ से तुम्हारे लिए भी आ जाएगा। क्या करने वाली? देखती जाओ। हाँ शांजे। हेलो मीरब। मीरब कहाँ हो तुम? घर पर हूँ यार। मीरब मैं बहुत मुश्किल में हूँ और परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? एक्सीडेंट हो गया यार। क्या? किसका? मेरी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया यार, मैं उसके साथ हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा तुम रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके? अरे नहीं नहीं, तुम मत आओ, मैं सब कुछ देख लूंगी। लेकिन मेरा बस एक ये मसला है कि मैं अपना वॉलेट घर पे भूल गई हूँ और सारे कार्ड उसी में ही हैं। यहाँ हॉस्पिटल की फीस पे करनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मीरब तुम मेरे नंबर पर 70,000 भेज सकते हो? हाँ हाँ, इट्स नॉट एन इशू, मैं अभी कर देता हूँ। मैं बल्कि अभी ट्रांसफर कर दूँ, ठीक है? अच्छा मीरब ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, मैं जाके उससे देखूँ। ठीक है, तुम दुआ करना। ठीक है, ओके बाय। ओके बाय। देखा, हो गया इंतजाम। अब कल सुबह तुम और मैं शॉपिंग पर जाएंगे। तो तुमने मेरा एक्सीडेंट क्यों करवा दिया? अरे तुम्हारा एक्सीडेंट कहाँ करवाया, मायरा का करवाया है। कितनी तेज हो यार तुम। करना पड़ता है। अब जल्दी से देखते हैं कौन कौन से नए ड्रेसेस आए हैं। मैं भी देखती हूँ। प्लीज जाके देखिए। नहीं, मैं पूरा कमरा देख कर आया हूँ, अंदर तो कोई भी नहीं। मैंने खुद देखा था, मैंने खुद देखा था अंदर आप ही था। हाँ मैंने खुद देखा है।
अच्छा रिलैक्स रिलैक्स। तुमने देखा होगा ना चेहरा कैसा था, कौन था? नहीं, उसके मुंह पे कुछ रुमाल था, मैं नहीं देख सकी। फरत मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अगर अंदर कोई होता तो इतनी जल्दी बाहर कैसे भाग सकता था? मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही। मेरी जान, कोई ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रहे हो। आप मेरे कमरे में चलो, आज आज मेरी जान, चलो। मैंने खुद देखा था, सच में। राहिल इधर आओ। यहाँ पे क्या वहां क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे वहां? शोर। तुम्हारा क्या काम है उस गली में खड़े होने का? सुनो, तुम्हें और तुम्हारी माँ को हमने अपने घर में रखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारा दिल में आए वो करो। तमीज से रहो हमारे घर में, समझे? तुम्हारी सब हरकतें नोट कर रहा हूं मैं, और जिस दिन मैं तुम्हें पड़ गया ना, बहुत बुरा हो जाएगा। जब जाओ यहां से। हाँ, मैं यहाँ तक पहुँच गया है। भरत, क्यों बच्चों वाली बातें कर रही हो यार? क्यों? तुम खुद सोचो, घर में अनजान इंसान कैसे घुस सकता है? मुझे दुआ कह रही है वो सिर्फ उसका डर है। उस हादसे का असर ऑब्वियसली उसके दिमाग में बैठा हुआ है, बस। ये भी आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ थे? मैं उठी थी तो आप थे ही नहीं कमरे में। यहीं था। और आपको भी किसी की आवाज? पता है रात बहुत हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। मुझे अभी नींद नहीं आ रही, आएगी तो मैं आ जाऊंगा। आप ज्यादा परेशान हो तो हमारे कमरे में मेरे साथ, आप गेस्ट रूम में सो जाएंगे। डोंट वरी, सो जाऊंगा। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। अम्मी, रात बहुत शोर था फरत आपी की तरफ। हाँ, कुछ कुछ शोर तो मैंने भी सुना था। कुछ नहीं, काफी ज्यादा था। चीखने की आवाजें आ रही थी। लेकिन चीख कौन रहा था? शायद फरत आपी की बहन दुआ। क्या? राहिल, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं समझी मेरा वहम है। वहम नहीं था अम्मी, हकीकत। अल्लाह इस बच्ची को शिफा दे। बीमार भी है वो। जिस बच्ची की शादी मेहंदी वाले दिन टूट जाए तो वो कैसे ठीक रह सकती है? मैं अभी जाती हूँ और पता करती हूँ। तो मैं हूँ, नहीं जान, मैं हूँ। क्यों नहीं जान? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। 2-3 दिन और रुक जाओ ना मेरे पास। मुझे आज ही घर जाना है, मुझे घर छोड़। ठीक है, चले जाना, ओके? लेकिन आज तुम मेरे साथ जाओगी कहीं पे। कहाँ? मैंने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है। किस चीज का डॉक्टर? साइकियाट्रिस्ट है। मैं
उसने सच बोला था, मैं झूठ तो मैंने कब कहा है कि तुम झूठ बोल रही हो? भाभी मेरा वहम नहीं था, मेरा डर नहीं था, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात पर यकीन करे, कोई था। मैं ये नहीं कह रही कि कोई वहम है। आप मुझे पागल समझ रही है ना? नहीं, मेरी बात सुनो, साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम पागल हो। बस इंसान के जहन में कुछ उलझनें पैदा हो जाती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए किसी की मदद चाहिए होती है, किसी से बात करने की जरूरत पड़ती है, बस इसीलिए। तुम वहां जाके बहुत बेहतर महसूस करोगी। मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मेरी बात मान लो। ठीक है, मैंने शाम की अपॉइंटमेंट करवाई है, हम साथ ही जाएंगे, ठीक है? तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नीचे वेट कर रही हूँ। सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक लगी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही थी? बेटा नमाज पढ़ रही थी, तुम सुनाओ। आपको तो फर्जों के साथ साथ नफलों में भी दुआ करनी पड़ेगी। क्यों, अब क्या हुआ? कल रात को बहुत डर गई थी। ख्वाब में? हाँ जी। अल्लाह रहम करे मेरी बच्ची पर। अम्मी, मैं उसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जा रही हूँ। वो क्या करेगा? वही करेगा ना जो हमें समझ नहीं आ रही। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। बेटा मैं तो ख्वाब में भी यही दुआ कर रही हूँ। लेकिन अम्मी प्लीज इस बारे में आप आमिर को कुछ मत बताइएगा। हाँ? वो क्यों? उनसे छुप के जा रही हूँ। क्यों, आमिर ने मना किया था? हाँ जी अम्मी, उनको लगता है कि अगर साइकियाट्रिस्ट के पास मैं उसको ले गई तो दुआ को लगेगा कि मेंटली तौर पे उसको कोई प्रॉब्लम है। आमिर कह तो ठीक रहा है। नहीं अम्मी, देखिए मुझे लगता है कि दुआ अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगी तो शी विल डेफिनेटली फील बेटर। बेटा अगर आमिर ने मना किया है तो तुम वहां नहीं जाओ। देखिए अम्मी, शायद वाकई कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम औरतें आपस में ज्यादा ठीक से समझती हैं। ठीक है बेटा, ले जाओ उसे। ठीक है, मैं बताऊंगी आपको। खुदा सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक लगी है, बिखरती जा रही है राख दिल की, है कैसी आग जो अब तक लगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही का है? जी आप ही अंदर है, पेशेंट के साथ बिजी हैं। ओके, फिर आप एक काम कीजिएगा, ये लंच बॉक्स उन्हें दे दें, ठीक है? ओके, थैंक यू। वेलकम। एक्चुअली मैं वेट कर लेता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। वेलकम। देखिए फरहत, जो दुआ के साथ हुआ है ये नॉर्मल बिहेवियर है। अक्सर पेशेंट्स टाइम लेते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसको और वक्त कितना लगेगा? थोड़ा और टाइम, और आपको बहुत पेशेंस से काम लेना है। और कितना पेशेंस? देखिए दुआ डर चुकी है, और जैसे आपने मुझे बताया कि उसने उस शख्स को देखा भी नहीं है, ऐसी सिचुएशन में वो किसी पर भी इल्ज़ाम लगा सकती है, और कोई शख्स उस शख्स से मिलता जुलता उसके लिए खौफ की अलामत हो सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे इस बारे में क्या कहूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो, डॉक्टर्स के लिए तो ये रोज़ की बात है। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप उसे रेगुलरली लेके आएंगी, वो बैठेगी मेरे साथ, मैं उससे बात करूंगी। लेकिन उसमें एक और चीज़ है, आपको खुद बहुत स्ट्रांग होना है। थैंक यू। आप मुझे रमशा भी बोल सकती हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
आपी मीरा, तुम कब आए? अभी ये छोड़ें कि मैं कब आया, ये बताएं कि ये कौन थी? पेशेंट थी मेरी। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से कौन है आपकी पेशेंट? ब्लू कपड़ों वाली। वो आपकी पेशेंट है? इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, बुटीक तो नहीं रन करती कि लोग कपड़े देखने आएंगे यहाँ। तुम क्या कर रही थी वहां पर? देख तो लिया था आपने। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि नहीं जाना है तो फिर क्यों गई थी? आमिर, मैं दुआ की बेहतरी के लिए गई थी। हाँ, मैं तो दुआ का दुश्मन हूं ना। कब कहा है मैंने ऐसा? हाँ, तुम्हारे अमल से तो यही साबित हुआ है। मेरी बात सुने, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आपको मेरी बात समझ नहीं आई कि दुआ का वहां जाना कितना इम्पोर्टेंट है। मैं भूल गया था। सारी बातें तो सिर्फ तुम्हें समझ में आती हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता ना। छोड़ो यार। आमिर प्लीज। आप ही को इतना क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वो जो कर रही है गलत कर रही है। तुम बीमार नहीं हो। उन्होंने नहीं कहा था, मैंने खुद कहा था कि मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले चलें। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ कसम से। अच्छा, चलो खाओ मेरी कसम। क्या हो गया है आपको? मैं सच कह रही हूँ। क्या बात है? आज तुम अपनी आप ही की साइड ले रही हो, मेरी नहीं। आप ही की साइड ले रही हूँ। आपकी खुशियां आप ही से ही तो जुड़ी है। चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो उसे माफ कर देता हूँ, कुछ नहीं कहूंगा। खुश? जाओ। पागल। सोई नहीं अभी तक? कहाँ थी? मैं आमिर भाई के पास। तो अभी तक सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही थी। तो डॉक्टर ने यही तो कहा था कि तुम्हारे लिए सुकून की नींद बहुत जरूरी है। मैंने आपसे कहा भी था मुझे घर भिजवा दे, मुझे वहाँ ज्यादा सुकून महसूस होता है। कल ले जाऊंगी, आई प्रॉमिस, लेकिन सेशन के बाद। हाँ, मैं खुद चली जाऊंगी ना तुम्हारे साथ, अम्मी से भी मिल लूंगी इसी बहाने। हाँ राहिल, ये बाजी मिल गई दवाइयाँ? जी, दवाइयाँ मिल गई। थैंक यू सो मच। तुम सो जाओ जाके, मैंने तुम्हें इतनी देर जगा के रखा है। मतलब इतनी दूर से मिली है ये दवाइयाँ, पास से तो कहीं से नहीं मिल रही थी। बेचारा पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता रहा है। ये खा लो,
खा के सो जाओ। मैं ये दवाइयाँ नहीं खाऊंगी। क्यों दुआ? मुझे ऐसी दवाइयों से नींद आती है। यही नींद तो तुम्हारे लिए जरूरी है, यही तो कहा है ना डॉक्टर ने। कल मैं तुम्हें लाजमी ले जाऊंगी घर, आई प्रॉमिस। अभी ये खा के सो जाओ। ये लो, अपने कमरे में जाओ बस। राहिल, राहिल, भरत बीबी ने क्या मंगवाया था तुमसे? दवाइयाँ मंगाई थी अपनी छोटी बहन के लिए। अल्लाह उस बच्ची को शिफा दे। अच्छा अब तुम सो जाओ, पढ़ने मत बैठ जाना। पूरी पूरी रात जागते रहते हो। मेरी जब भी आंख खुलती है तुम जाग रहे होते हो। क्या सोचते रहते हो बेटा? कोई है चांद की तरह, नजर तो आता है लेकिन पकड़ में नहीं आता। चांद को सिर्फ दूर से देखा जाता है मेरी जान। चकोर की तरह उड़ उड़ के अपनी जान गंवाने की कोशिश मत कर। चकोर की तरह? हाँ, चकोर को पता है कि चांद उसे नहीं मिल सकता, फिर भी लपक के उसकी तरफ जाता है और उड़ उड़ के अपनी जान गंवा देता है। फिर तो उसकी मोहब्बत सच्ची हुई ना। जानता है कि वो चांद को नहीं पा सकता, फिर भी कोशिश करता, अपनी जान गंवा देता। सच्ची मोहब्बत का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो कम अकल है। अकल नहीं है उसके पास। अम्मी आप बूढ़ी हो। तुम भी बहुत जवान हो गए हो। चलो सो जाओ। आप ही वो लड़की जो आज आपके क्लिनिक में आई थी, क्या वो वाकई आपसे इलाज करवा रही है? क्यों? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? आप ही प्लीज मुझे बता देना, ताकि कल तुम जाके उसे तंग करने लग जाओ। तंग? कम ऑन आप ही, मैं कहाँ तंग करता हूँ? अच्छा देखें, अगर आपको ऐसा लगता है ना, देन आई प्रॉमिस यू कि मैं तंग नहीं करूँगा। जैसे तुम मुझे तंग नहीं करते। आप ही देखिए, मैं सिर्फ इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ताकि एटलीस्ट मुझे तो पता हो ना कि मेरी क्लास फेलो किस फेज से गुजर रही है। नहीं मीरा, पेशेंट की राजदारी डॉक्टर का एक फ़र्ज़ होता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखो, उसका ख्याल रखो। तो आज यूनिवर्सिटी जाओगी या नहीं? क्यों नहीं जाएगी यूनिवर्सिटी? तुम उसे घर में बंद कर देना चाहती हो ताकि वो बीमार हो जाए। क्या हुआ अमर आपको? मेरे कहने का मतलब ये है कि तो बीमार नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसको यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, उसे ये एहसास दिलाना छोड़ दो। तो मैंने कब कहा कि वो बीमार है? मैं भी उससे गॉड सेक्स यार, बेवकूफों वाली बातें करनी बंद कर दो। जाएगी वो यूनिवर्सिटी। दुआ तुम नाश्ता करो, मैं रेडी हूँ, हम बस यूनिवर्सिटी जाएंगे।
नौरीन को तलाक हो गई है। कब? जिन दिनों तुम अमेरिका गई हुई थी ना, ये उन्हीं दिनों की बात है। अच्छा, क्यों? तुम्हारी खाला बता रही थी कि उसका हस्बैंड उस पर बहुत जुल्म करता था, मारता था उसे, और नशा तो वो पहले ही किया करता था। वाकई? भाई उन्होंने तो यही बताया है, लेकिन हम नौरीन को अच्छी तरह से जानते हैं, क्या कह सकते हैं। छोड़िए अम्मू, हमें क्या। सोसाइटी में क्या हो रहा है हमें उसकी परवाह होनी चाहिए। ज़माना इतना ख़राब हो गया, कौन अच्छा है कौन बुरा है कुछ पता ही नहीं चलता है। जिस पे ट्रस्ट करो वही धोखा दे जाता है। अल्लाह का शुक्र है अम्मी कि हमारे साथ ना कभी कुछ बुरा हुआ है और ना होगा। तुम जितना पॉजिटिव सोचती हो ना, लोग इतने पॉजिटिव हैं नहीं। अम्मी, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो लोग हमें देखते देखते पॉजिटिव हो जाएंगे। कौन पॉजिटिव हो रहा है? वैसे आपको पता है मेरी लाइफ में एक ही चीज पॉजिटिव है और वो है मेरा ब्लड ग्रुप। अल्लाह का शुक्र अदा करो, गाड़ी है, घर है, इतनी ज्यादा पॉकेट मनी मिलती है तुम्हारी एज में ना। अच्छा बस 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 देखिए, मुझे पता है कि आपके टाइम पे आपको इतनी पॉकेट मनी नहीं मिला करती थी, लेकिन ये भी तो समझने की कोशिश करें ना कि उस वक्त डॉलर का रेट क्या हुआ करता था। लेकिन मैंने तो कभी तुम दोनों में कोई फ़र्क नहीं रखा। अम्मी मैं मजाक कर रही हूँ उससे। उस मजाक का क्या फ़ायदा जिससे माँ का दिल दुख जाए। ऐसा कमाल है, साइकेट्रिस्ट आप हैं और आज तक मामा को नहीं समझा पाई। चुप करो। राहिल, दुआ करो तुम्हारे अब्बू जिस काम से गांव गए हैं ना, वो काम हो जाए, ज़मीन बिक जाए, उसकी कीमत मिल जाए, ताकि हम अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर लें। नई जिंदगी? हाँ, साहिवाल चले जाएंगे तुम्हारे मामू के पास। क्या मतलब? साहिवाल? हाँ, तो इतना हैरान क्यों हो रहे बेटा? यानी हम ये शहर छोड़ देंगे? क्यों? सारी जिंदगी हमने यहाँ थोड़ी गुजारनी है। और मेरी तालीम? साहिवाल में भी कॉलेज है, वहां पे तुम्हारी तालीम दोबारा शुरू हो सकती है। उदास मत हो बेटा, अभी तो इस काम में बहुत दिन है। तुम्हारे अब्बू गए हैं, जमीन बिकेगी, फिर हमारा घर बनेगा। यानी हम कराची छोड़ देंगे? छोड़ेंगे नहीं, हम हिजरत करके चले जाएंगे यहाँ से। क्या फर्क है दोनों में? बेटा, हिजरत नबी का फरमान है। जिंदगी गुजारने के लिए बाज़ औक़ात ये करना जरूरी है। वो क्या है ना, मैं काफी देर से नोट कर रहा था कि तुम पढ़ रही हो, तो सोचा कि भूख लग गई होगी, इसलिए मैं चॉकलेट स्माइल ले आया। वैसे मुझे प्यास लग रही थी। अच्छा, एक हल है मेरे पास। ये लो, पी लो, कुछ नहीं हो। Thank you.
कैसी हो? तुम्हारा ड्राइवर आ गया? हाँ, मैंने कॉल तो की है, शायद आने वाला होगा। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? भाई बाहर आ गया। ठीक है। हाय। हाय। कैसे हो फहद? कैसा नजर आ रहा हूँ? जरूरत से ज्यादा ठीक लग रहा है। मेरा हाल नहीं पूछोगे? यार तुम कैसी हो कैसी नहीं, मुझे इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता फारिया। क्यों फहद? आखिर ऐसी क्या गलती की है मैंने? गलती तुमने नहीं, तुम्हारी बहन ने की है फारिया। सुनो फारिया, सिराब के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं। मेरे घर से कोई भी तुम्हारे घर रिश्तेदारी करने पर राजी नहीं होगा। और तुम? मेरे चाहने से क्या फर्क पड़ता है? एटलीस्ट सारी जिंदगी मुझे ये इत्मीनान तो रहेगा कि जिस इंसान से मैंने मोहब्बत की वो भी मुझसे शादी करना चाहता था, मगर उसके घर वाले नहीं माने। बेकार के सवाल जवाब है अपने। फहद, मेरी बहन ने कोई गलती नहीं की है, उसके बावजूद तुम उसे ब्लेम देकर मुझे सजा दे रहे हो। मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते को भूल चुका हूँ फारिया, और जितनी जल्दी हो सके तुम भी इस रिश्ते को भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फहद, तुम मुझे भूल जाने का कह रहे हो? शाहीना, जमाल से मेरी मेडिसिन का बोल दिया था? जी कह दिया था। आजो बैठो। बेटा आ जाओ, खाना खा लो, तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाई है। नहीं, मुझे नहीं खाना। इससे क्या हुआ? अब ये सब कुछ होगा। बातें तो अब बनेंगी, लेकिन इस बात की इसे क्यों समझ नहीं आती? परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो डालो। आप लेना आपा पहले। ये लो। जी। सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक लगी है। फारिया, फारिया बेटा, बेटा दरवाजा खोलो। फारिया, दुआ पतली लग रही है मुझे। आपका कहने का क्या मतलब है कि इसको मेरे घर खाना नहीं मिलता? अरे ऐसे भी नहीं मैंने कहा, तो बिल्कुल अपनी ताई पर गई हो। इधर बात हुई नहीं, उधर लड़ाई शुरू। ताई से तो मत मिलवाए मुझे, इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं। चाय बनाऊं मैं? प्लीज, बहुत थक गई हूँ। अम्मी, फारिया कहाँ है? अब बेटा वो अपने कमरे में। तो उसे नीचे बुलाए, कितने दिन से नहीं मिली मैं उससे। मैं आती हूँ। बेटा उसे सोने दो, थकी हुई आई है और दोपहर का खाना भी नहीं उसने खाया। मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं आमिर को तो बता दूं कि पहुंच गए हैं हम लोग।
आर्या, दरवाजा खोलो। क्या हो गया? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? दुआ, मैं रो चुकी हूँ। लेकिन क्यों? क्या वजह है? क्या बताऊं दुआ मैं तुम्हें? जुल्म तो तुम्हारे साथ हुआ है ना, तो इस बात की सजा मुझे क्यों मिल रही है? क्या मतलब? दुआ, कॉलेज में लोग मुझे अजीब नजरों से देखते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, और आज तो फहद ने भी। फहद ने क्या मतलब? फहद ने कहा है कि जो कुछ भी हमारे दरमियान था मैं उसे भूल जाऊं। पागल तो नहीं हो गई? ऐसा क्यों कहेगा वो भला? और अगर कहा भी है तो क्यों कहा है उसने ऐसा? उसके घर वाले एक ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहते जहां क्या जहां एक लड़की की इज्जत दागदार हो चुकी है। दुआ, आई एम सॉरी, मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा फहद ने कहा है। फहद ने नहीं कहा, वो बस अपने घर वालों की ज़बान बोल रहा है। कसूर इसमें उसका भी नहीं है, कसूर सारा मेरा है, गुनहगार मैं हूं। और जो सही बात है, तुम्हें कुछ भी कहना हो तुम मुझे कहो, फहद को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। खाताकार में नहीं दुआ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर मैं रिश्ते के मामले में इतनी कमजोर नहीं हूं कि मैं फहद के लिए अपनी सगी बहन को ताने दूं। मुझे पता है तुम क्यों कह रही हो। तुम इस वक्त इसलिए कह रही हो क्योंकि फहद तुमसे ताल्लुक तोड़ चुका है, और अगर उसने यही शर्त रखी होती कि तुम अपनी बहन को छोड़ दो तो तुम अपनी बहन को छोड़ चुकी होती। नहीं दुआ, दुआ, दुआ नहीं, मैंने क्या कह दिया? हाँ फरहत, बोलो। कहाँ हैं आप? मैं बस ऑफिस से निकल रहा हूँ। क्यों, खैरियत है? अच्छा, मैं अम्मी की तरफ हूँ, आप भी इधर ही आ जाए ना। यार मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ। थोड़ी देर की तो बात है, आ जाए, अम्मी ने खाना बनाया है, साथ खाएंगे, निकल जाएंगे जल्दी। यार एक तो पता नहीं क्या मसला है। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ। मीरा, हाँ क्या कर रहे हो? आप ही, मैं पढ़ने के लिए बुक ढूंढ रहा हूँ। Are you serious? क्या? अपने कोर्स की किताबें तो तुमसे पढ़ी नहीं जाती। आप ही, अब ऐसा भी नहीं है, मैं आपके काम से रिलेटेड एक बुक ढूंढ रहा हूँ। मेरे काम से रिलेटेड? मेरे काम से रिलेटेड कौन सी बुक चाहिए? कोई ऐसी किताब जिससे ना मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता चले, मुझे अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज मिले एक इंसान के बारे में। ओह, क्या जानना चाहते हैं आप ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में? वेल, मैं एक ऐसी किताब ढूंढना चाह रहा हूँ जिसमें मुझे पता चले जब कोई इंसान हल्के से मुस्कुराता है तो उसका क्या मतलब होता है, जब कोई बिला वजह का गुस्सा करता है तो उसका क्या मतलब है, और जब कोई नागवारी का इजहार करे तो वो एक्चुअली क्या कहना चाहता है, या फिर वो क्या सोच रहा है। मीरा, मैं नफ्सियाती किताबें पढ़ती हूँ, गैब इल्म की नहीं। अच्छा छोड़े ना इन सारी बातों को, मेरी हेल्प कर दे प्लीज। अच्छा वेट,
ये लो। इतनी मोटी बुक? किसी की पर्सनालिटी जानने के लिए तो फिर पढ़ना पड़ेगा ये। हाँ वैसे ये भी है। हो किन चक्रों में वैसे? मैं कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। थैंक यू। ओके। अच्छा अब्बा क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, किसी को जॉब पे रखवाने का कह रहे थे। तो अब्बा भी ना पूरी दुनिया की मदद करना अपना फर्ज समझते हैं, लेकिन जब उनको मदद चाहिए होती है ना तो कोई नहीं करता। क्या तो बिल्कुल ठीक रही हो। कहाँ दुआ कहाँ है? सो रही होगी। अच्छा आप गाड़ी में वेट कर लें, मैं अम्मी से मिल के आती हूँ। हाँ? तुमने वो सुनो, वो मैं यहाँ देखने आया था कि दुआ सो रही है या नहीं। आपको फरत आपी ने बता तो दिया था कि दुआ अपने कमरे में सो रही है? हाँ बिल्कुल बताया था, इसीलिए आया था यहाँ पर। मैं बस यही देखने आया था। फरियाद कहाँ है आप? मैं कब से ढूंढ रही हूँ। मैं अंदर गया हुआ था ना रूम में, दुआ ने बुलवाया था, उसने एक जरूरी बात करनी थी। दुआ तो सोई भी है। सोई नहीं हुई, उठी हुई है। सोई भी से कैसे बात होगी? सुना, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज घर चलो। हाँ बिल्कुल घर चलते आओ। बल्कि मैं ये सोच रहा था कहीं बाहर से डिनर भी कर लें, क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ आई लाइक दैट, है ना? और तुम्हारा मीठा खाने का भी बहुत ढूंढ रही हूँ। मैं अंदर गया हुआ था ना रूम में, दुआ ने बुलवाया था, उसने एक जरूरी बात करनी थी। दुआ तो सोई भी है। सोई नहीं हुई, उठी हुई है। सोई भी से कैसे बात होगी? दुआ सेशन कैसे जा रहे हैं तुम्हारे? ठीक। बेहतर महसूस कर रही हो वहां जाकर? ऐसी किसी फीलिंग का एहसास नहीं होता। दुआ मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। ठीक हूँ मैं। दुआ तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें बीमार रहने का शौक हो गया।
तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें इंपॉर्टेंस दें। मैंने ऐसा किसी को नहीं कहा। दुआ ऐसा नहीं कहा, मगर ऐसा फील तो कराती हो ना तुम। मसलन किसको? आमिर भाई को। हाँ तो उनको कराती हूँ ना, तुम्हें तो नहीं। वो मेरे नाज नखरे खुशी से उठाते हैं, उन्हें इस चीज में कोई मसला नहीं होता। दुआ मैं तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो तुम्हारे सगे भाई नहीं है। कहना क्या चाहती है? नहीं, जो तुम समझना नहीं चाहती। इतना घटिया सोचने लगी हो तुम। दुआ मैंने बस ऐसे एक बात कही है। दुआ तुम नाराज क्यों हो रही हो? क्योंकि तुम गुस्सा दिलाने वाली बातें करती। दुआ मेरा वो मतलब नहीं था। हाय, फारिया को देखा? बोली। थैंक यू। अरे तुम यहाँ बैठी हो? तो मैं कब से ढूंढ रही हूँ। मैंने फहद भाई से तुम्हारे लिए बात की थी। किस हवाले से? तुम्हारे हवाले से। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। तुम मेरी दोस्त हो और तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, तो मुझे करनी चाहिए। मत करो बात सारा। मुझे भीख में मांगी हुई मोहब्बत नहीं चाहिए। मोहब्बत तो सर का ताज होती है। मैं पाँव की जूती बन जाना कबूल नहीं कर सकती। देखो फारिया, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। इंसान के नज़रियात, ख्यालात और यहाँ तक कि उसकी सोच भी। तुम खुद को थोड़ा टाइम दो। फिलहाल तो मैं फहाद से ज़्यादा मुश्किल में हूँ। क्यों? खैरियत तो है? इसी खैरियत के लिए तो दुआ कर रही हूँ। मैंने अंडे वाला बर्गर खाया, ये क्या हो गया? ये कोई तरीका है भाई? ये वो। ओ, मैं आता हूँ। इसका इंतजार हो रहा है भाई। किसी का नहीं यार। तो फिर क्लास में क्यों नहीं चल रहे? शानज़े ने तो आज आना नहीं। क्यों? शानज़े ने क्यों नहीं आना आज? उसकी दोस्त अनम बता रही थी ना कि वो इस्लामाबाद गई हुई है। हाँ हाँ हाँ, तू सही कह रहा है। हाँ, याद आया मुझे, वो बता रही थी। तो तू फिर यहाँ देवदास बना किस पारो का इंतजार कर रहा है? नहीं यार, अभी तो तुझे पता है क्या हो गया। किसी का भी नहीं, छोड़। यानी अब दोस्तों से बातें छुपाई जाएंगी हैं? कौन सी बात? मैंने कल देख लिया था बच्चों। पहले चॉकलेट फराहम की जा रही थी, फिर पानी फराहम किया जा रहा था। हाँ हसन यार। हाँ, यहाँ दोस्त प्यास से मर भी जाए तो ख्याल नहीं आता। अबे यार हसन, हसन। अच्छा इधर आ, देख। वो लड़की जो है ना, वो बीमार है यार। बीमार है? हाँ। क्या मतलब? मतलब ज़हनी तौर पे। ज़हनी तौर पर? इसका क्या मतलब हुआ? और तुझे कैसे पता है? मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो आप ही के क्लिनिक में अपना इलाज करवा रही है। वाकई? हाँ ना, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, वो भी क्लिनिक में। फिर मैंने रमशा आप ही से पूछा कि क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि वो नफ्सियाती तौर पर ना सेहतमंद नहीं है। बस यार लगती तो ठीक है। हाँ यार, पर है नहीं। और आप ही ने तुम्हें भेज दिया उसका ख्याल रखने के लिए। अबे चल, अब इतना भी नहीं है, ठीक है? ओए आ गई। अच्छा सुन, तू क्लास में मैं भी चलता हूँ। नहीं अबे चुप, तू क्लास में जा, मैं पहुंच रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, अब तू अकेला ही जाएगा ना, छोड़ के हमें। वाह। हाय। लिसन, वो कैसी हो? ठीक हो? गुड। बाय द वे, तुम्हें पता है गुड न्यूज़ है। क्या?
वो गुड न्यूज़ ये है कि मेरा, तुम्हारा और हसन का एक ग्रुप बन गया प्रेजेंटेशन के लिए। गुड न्यूज़ की क्या बात है? हाँ, तुम सही कह रही हो, ये तो सिर्फ न्यूज़ है। पता नहीं मैंने गुड न्यूज़ क्यों बोला, वियर्ड राइट? हम लोग मिलके प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो गुड हो ही जाएगी। हाँ, ये तो है। हाँ, sure. जी बोलिए। हाँ फरहत यार, वो नीचे लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पर मेरी एक फाइल पड़ी होगी, वो प्लीज़ मैं एक लड़का भेज रहा हूँ ऑफिस से, उसके हाथ भिजवा दो ज़रा। अच्छा, कहाँ पड़ी हुई है एग्जैक्टली? एक ही फाइल पड़ी है बस, तुम्हें नज़र आ जाएगी। अच्छा ठीक। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो हाथ जल गया थोड़ा। कैसे? नगेट्स फ्राई कर रही हो ना? क्यों? तुम नगेट्स क्यों फ्राई कर रही हो? रशीदा कहाँ है? बाहर गई हुई है, मुझसे पूछ के गई है। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, जब काम का वक्त होता है तब इन लोगों को इधर उधर मत जाने दिया करो। अब फारे आ गई तो मुझे एकदम जरा फ्राई करने पड़ गए उसके लिए। आलिया आई? खैरियत? हाँ। मम्मी जी और बाबा भी तो आए होंगे ना साथ? नहीं, कल तो मैं घर पे ही थी, उसने कोई बात नहीं की ना, वो मुझसे आके मिली। आज पूछती हूँ उससे क्या बात है। अच्छा अच्छा, मैं फोन रख रही हूँ, फाइल ढूंढ के भिजवा दूंगी। ओके?